हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हाउस डिजाइन विद वास्तु में। बात करेंगे कि अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हैं तो आप अपने पैसों की सेविंग कैसे कर सकते हैं, लाखों रुपए कैसे बचा सकते हैं। मैं एक बिल्डर हूं और एक वास्तु प्लानर हूं। ये तो सबसे पहला काम है हमारा प्लानिंग करना। प्लानिंग दो स्टेप पे होगी। पहले तो जो भी हमारे पास लैंड है, जो भी प्लॉट एरिया है, उसको हम किसी आर्किटेक्ट से उसका मैप डिजाइन करवा लें। वास्तुकार से या वास्तुविद से उसको कंसल्ट करके ठीक करा लीजिए। जो आपके अकॉर्डिंग सही बैठ रहा हो उसका चुनाव कर लीजिए। इसमें दो फायदे होंगे। पहला तो आपका जो स्पेस होगा उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। आर्किटेक्ट जब मैप बनाते हैं तो उनको पता है कि कहाँ टॉयलेट में कितना स्पेस होना चाहिए, ड्राइंग रूम कितना बड़ा होना चाहिए, अगर कार पार्किंग करनी है आपके पास कार कौन सी है, उसके लिए क्या स्पेस लगेगा। ये सारी जानकारी आर्किटेक्ट्स को होती है। वास्तुविद आपको उन सभी जगहों को प्रॉपर रखने में मदद करेगा। जनरली ये दोनों सर्विसेज एक ही बंदे से मिल जाती हैं। आज की डेट में सभी अपडेटेड हो चुके हैं। तो पहले सबसे पहला काम है फर्स्ट स्टेप पे कि आप अपने प्लाट की प्रॉपर प्लानिंग करा लीजिए। उससे आपका ठीक ठाक पैसा बचेगा, अननेसेसरी आपका मटेरियल वेस्ट नहीं होगा। मान लीजिए एक दीवार आपको एक्स्ट्रा बनानी पड़ गई, 1-1.5 लाख रुपए का खर्च आ जाएगा। कोई बेनिफिट नहीं है। 5 से 10 हजार रुपए में आपको आराम से आर्किटेक्ट मिल जाएगा। अगर वो भी पैसे नहीं है, ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए किसी भी प्लान को, बढ़िया सा प्लान, वास्तु प्लान अडॉप्ट कर लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, मेरे ही चैनल पे बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें से कोई जो आपको पसंद हो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तो होगी आपकी प्रॉपर स्पेस की प्लानिंग। दूसरे नंबर पर मटेरियल। मटेरियल का जो भी अरेंजमेंट करना है अपने लोकल मार्केट्स में, कम से कम 3 कोटेशंस लीजिए अच्छी दुकानों के, जहां पर माल ज्यादा आता हो, लगातार बिकता रहता हो, रेपुटेशन अच्छी हो। क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी, दोनों चीजों पे ध्यान दीजिए। जनरली क्या होता है कि आप 100 फीट बोल के माल लाते हैं, मोरंग या बालू या गिट्टी, और माल होता है 60 फीट 70 फीट। उस पर भी ध्यान रखिए, वो भी आपका पैसा बचाएगी। प्रॉपर मेजरमेंट करके ट्रॉली वगैरह से जब माल लेते हैं, प्रॉपर मेजरमेंट करके लीजिए। ठीक है, सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। जो आपको मार्केट में मान लीजिए 70 रुपए क्यूबिक फीट आपको गिट्टी मिल रही है, और कोई आपको कहता है मैं 55 में दे दूंगा, तो मे भी उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। क्योंकि सस्ता कैसे बेच सकता है, जो लाएगा उसी रेट पे बेचेगा, 2 पैसे प्रॉफिट भी चाहिए उसको। बात समझ रहे हैं? तो रेट अच्छे मिले, क्वांटिटी सही हो, वहां से माल परचेज कीजिए। 10-20-25 हजार रुपए आपके इसमें बच जाएंगे। सीमेंट का चुनाव अच्छे ढंग से कीजिए। हमेशा ताजी सीमेंट यूज कीजिए, कभी भी सीमेंट डंप मत कीजिए। मान लीजिए 10-20 रुपए के चक्कर में कि आपने सीमेंट डंप कर ली 200 बोरी, और 200 बोरी सीमेंट लगने में आपको लग गया 1.5 महीना, और स्टॉक पुराना है 15 दिन 20 दिन 30 दिन, 2 महीने पुरानी आप सीमेंट यूज कर रहे होगे। तो आपको करना क्या है, जितना एक हफ्ते का आपका कंजप्शन है, 30 बोरी 25 बोरी 40 बोरी 50 बोरी, जितना हफ्ते भर का कंजप्शन है उतना ही माल लीजिए। हमेशा ताजा माल यूज कीजिए। इससे फायदा ये हो गया कि मान लीजिए 200 बोरी में 10 बोरी खराब हो गई तो 10% आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो आपके घर में ताजी सीमेंट लगेगी। दूसरा फायदा ये होगा कि आपका कोई सीमेंट खराब नहीं होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? मटेरियल प्रोक्योरमेंट में यहां पर बात आ जाती है फिर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना। लेबर मजदूर मिस्त्री से काम कराने से अच्छा है किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से काम कराइए। वो क्या करेगा, आपका समय बचेगा, आप मकान के बनने में क्वालिटी पर ध्यान दे सकोगे, आप देख सकोगे कि चीजें सही बन रही कि नहीं बन रही। नहीं तो आप मटेरियल खरीदते रह जाओगे, दौड़ते भागते रह जाओगे, मकान पे ध्यान नहीं दे पाओगे और हर परेशान भी हो जाओगे। इसलिए किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें। कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने का पहला नियम है कि देखिए आपके क्षेत्र में सबसे अच्छे मकान कौन बना रहा है, उन लोगों से जानकारी लीजिए। जो लोग संतुष्ट हों उनकी राय के अनुसार अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को हायर कीजिए, भले वो 10 रुपए 20 रुपए महंगा हो, उसका चिंता मत कीजिए। 10-20 रुपए महंगा जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, लेकिन अगर अच्छा होगा तो आपके 10-20-50 हजार रुपए की सेविंग कर देगा। समझ गए? आपका मटेरियल वेस्ट नहीं होने देगा, गलत तरीके से ब्रिक वर्क नहीं करेगा, सारी चीजें प्रॉपर करेगा, काम करते वक्त सावधानी रखेगा। अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हायर, काम जब चालू हो
आप जो भी मटेरियल जहां से ले रहे हैं प्रॉपरली देख सुनकर लीजिए। बहुत महंगा ना बहुत सस्ता, ठीक है। क्वालिटी, रेट, प्राइस, ये कम से कम 2-3 जगह बात करके ही डिसाइड करिए। उसके बाद काम शुरू करिए। अपने माल का पूरा सेफ्टी का ध्यान रखिए। अब बात आगे बढ़ती है। आपका ब्रिक वर्क चल रहा है, आपका ग्राउंड लेवल पे खुदाई हो गई है, कॉलम्स खड़े होने हैं। कॉलम खड़े होने पर प्रॉपर फुटिंग होनी चाहिए। अननेसेसरी ब्रिक वर्क उसमें नहीं होना चाहिए। साइड की जितनी भी वॉल्स हैं उनके किनारे मिट्टी को रोकने के लिए जो ब्रिक वर्क होता है जमीन के नीचे, वो कराइए। जमीन के ऊपर, प्लिंथ बीम के ऊपर 9 इंच की ब्रिक वर्क कराइए। साइड में चारों तरफ, बीच में आपको ब्रिक वर्क कराने की जरूरत नहीं है। अगर बीच में आप ब्रिक वर्क कराते हैं तो 7-8 हजार ब्रिक्स आपके वेस्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है करीब 60-70 हजार रुपए आपका ब्रिक का और 60-70 हजार आपका मटेरियल का, करीब 1 लाख रुपए मोटा मोटी मान लीजिए। कम करके देख लेते हैं, 1.5 लाख से 1 लाख रुपए के बीच में आपका मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। ये 1 लाख रुपए आपने सेव कर लिया। जो भी वाल हैं, आउटर वाल्स हैं, उनको 9 इंच ही रखिए। बाहर से आपका घर सेफ रहे, पानी, सीलन, ये सब इनका असर अंदर की तरफ ना आने पाए। और अंदर की जो भी वाल है उनको 9 इंच करने की जरूरत नहीं है। यहां भी आप 5 से 6 हजार ब्रिक आराम से बचा लेंगे। अंदर की जो भी ब्रिक वर्क कीजिए वो 4.5 इंच सिंगल ब्रिक कीजिए, सिंगल ब्रिक का यूज कीजिए, कोई कमी नहीं है। 4.5 इंच की वाल यूज कीजिए। 5-6 हजार ब्रिक बची। मान के चलते हैं कि जितना ब्रिक वर्क में खर्चा आता है उतना ही अन्य चीजों में खर्चा आ जाता है मिला के। तो अगर 6 हजार ब्रिक अंदर लग रही है आपकी 9 इंच में और 4.5 इंच में लग रही 6 हजार कम, तो 6 हजार ब्रिक हो गई आपकी 40 हजार की। और मटेरियल और लेबर का वेस्टेज मिला के 80 हजार रुपए, तो लगभग 2 लाख रुपए आपने सेव किए अब तक। 2 लाख रुपए वो बचा है। फर्स्ट क्वालिटी प्रीमियम या लाल पेटी अच्छी क्वालिटी का यूज कीजिए। धार कोर्स देखिए उसका सही है। रेट पे मत जाइएगा। ऐसा ना हो कि आपको कोई बोले कि सर हमारा ब्रिक आपको 19 हजार में मिल जाएगा, 18 हजार में मिल जाएगा, यानी और मार्केट रेट है आपका अच्छी ब्रिक का 21 हजार, 22 हजार, 23 हजार। तो कभी क्या होता है 23 हजार वाली ब्रिक का साइज अच्छा होगा, स्टैंडर्ड साइज होगा, धार कोर अच्छी होगी। जब ब्रिक वर्क होगा तो उसमें कम होंगे, तो जब प्लास्टरिंग की बारी आएगी तो आपका मटेरियल बचेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ बढ़ेगी। पतला प्लास्टर होना चाहिए मकान की दीवारों पर, मोटा नहीं। और जब आपकी ब्रिक टेढ़ी मेढ़ी, सस्ती ले आए टेढ़ी मेढ़ी है, सब कुछ है, तो आगे जाके आपको महंगी पड़ने वाली है। तो चुन के अच्छी ब्रिक लीजिए, बढ़िया ब्रिक, स्टैंडर्ड साइज की। वो आपका पैसा बचाएगा। कितना बचाएगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कम से कम 1 लाख रुपए बचाएगा। 20-25 हजार रुपए के तो आपके प्लास्टरिंग में बचेंगे, ठीक है। दूसरा, जब आप पुट्टी कराएंगे, फिनिश कराएंगे, स्मूथली हो जाएगी, उसमें बचेगा। बहुत महंगी आती पुट्टी, बहुत मोटी लग जाएगी, गिरेगी, फिर पेंट कराना है आपको, फिर बार बार कराना है, उससे बचेंगे। तो ओवरऑल लंबे ड्यूरेशन में जाके करीब 1 लाख रुपए की सेविंग आपकी करेगी। पेंट आपका प्रॉपरली कम लगेगा, पुट्टी कम लगेगी। पुट्टी कम लगेगी, पतली लगेगी, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लंबे समय तक टिकेगी। आपको पेंट कराने की नौबत देर में आएगी। मोटी होगी, सीलन खाएगी, गिर जाएगी, फिर कराना है, फिर कराना है, इससे बचेंगे, ठीक है। वायरिंग की बात आती है। वायरिंग में अच्छी क्वालिटी का HDP पाइप जो आता है उसको डलवाइए, मोटा, है ना, बढ़िया हैवी ड्यूटी, कि कोई छोटी मोटी दिक्कत हो तो क्रैक ना हो, टूटे ना। आजकल मॉडलर वायरिंग का जमाना है। अच्छी कंपनी का मॉडलर स्विचेस, मॉडलर बॉक्सेस यूज कीजिए। वायरिंग पर वायर आ रहा है, कॉपर वायर, अच्छी कंपनी का यूज कीजिए। लॉन्ग लास्टिंग होगा, ज्यादा चलेगा, खराब नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, लेबर जो भी आपके मकान में लगे, चाहे वो आपको कॉन्ट्रैक्टर है जो आपको ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग करके दे रहा है, या आपका वायरिंग का जो लेबर है, या आपका जो पेंटिंग का लेबर है, या जो आपका कारपेंटर है, इनको अच्छे से अच्छा चुनकर रखिए। 2 पैसे मत बचाइए, यहां पर मत आ जाइए, आगे आपका पैसा बचेगा। वायरमैन अच्छा होगा, वायरिंग करने वाला बंदा, इलेक्ट्रिशियन अच्छा होगा, तो आपका तार वेस्टेज होने से बचाएगा। प्रॉपर वायरिंग होगी, शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम नहीं होगा। हर कमरे की वायरिंग सेपरेट कराइए, ताकि कभी आपको रेंट पे देना हो आप इजिली 1 मीटर लगा सकें और उसे दे सकें।
दूसरी बात, जब सेपरेट वायरिंग होती है कमरों की तो शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है। अच्छा जो इलेक्ट्रिशियन है वो आपका जो वायर कंजप्शन है वो भी बचाएगा। अननेसेसरी लाइट डालने से बचिए। कभी कुछ लोग क्या करते हैं, 40-40 लाइट एक ही ड्राइंग रूम में डाल दिया, अरे बिल्कुल, फिर उसको दो बल्ब खराब होते हैं, चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और एक जगह पैसा आप बचा सकते हैं, जब फिनिशिंग वर्क करा रहे हैं तो फॉल सीलिंग कराते हैं बहुत सारे लोग। फॉल सीलिंग कराइए, ड्राइंग रूम में करा लीजिए, नो डाउट। ड्राइंग रूम में करा दिए, सारी जगह मत कराइए, सारी जगह पीओपी कराइए, लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली, प्लस माइनस करा लीजिए। नई डिजाइन, पुरानी डिजाइन चल रही थी छोड़ दीजिए, या सीधे कार्निश करा देंगे। अगर आपका मकान ठीक ढंग से बना है, अच्छे कॉन्ट्रेक्टर ने बनाया है, चौकोर है, गुनिया में बना हुआ है, तो कार्निश भी बहुत अच्छी लगती है। और पेंट वर्क करा दीजिए। फॉल सीलिंग करा रहे हैं, 1 लाख रुपए का खर्चा है पूरे मकान में। ड्राइंग रूम में करा लेंगे, 15-20 हजार में काम हो जाएगा, और 20-25 हजार रुपए में आपकी पीओपी हो जाएगी। 50 हजार रुपए की आपकी सेविंग हो गई। दूसरी बात, अच्छा लगता है कराने में। अननेसेसरी बर्डन बढ़ता है, खर्चा भी बढ़ता है, कुछ दिनों बाद गंदी होती है, साफ करना मुश्किल होता है। ठीक है। पीओपी है आपकी, आसानी से साफ हो जाएगा, झाड़ू ली, चढ़ गए, ब्रश लगाया, हो गया। ठीक है, पैसा भी बच रहा है, इजी भी है, और अच्छा भी लगेगा। लाइट ज्यादा लगा दी, 40-50 बल्ब लगा दिए, लाइट का कंजप्शन ज्यादा, आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप लगाइए। लेकिन अगर आप सेविंग की तरफ ध्यान देना चाहते हैं तो इस तरीके से काम कीजिए। फ्रंट एलिवेशन की बात करते हैं, खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन चाहिए। फ्रंट एलिवेशन में सबसे अधिक खर्चा होता है, 250-300 रुपए स्क्वायर फीट का खर्चा फ्रंट एलिवेशन में होता है। अगर आप अननेसेसरी और ट्रेंडिंग चीजें और ये सब करा रहे हैं, एचडी पैनल करा रहे हैं, एल्युमिनियम पैनल्स करा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छा टाइल वर्क कराइए, फ्रंट एलिवेशन में डिजाइन अच्छी कराइए। सबसे पहले काम, डिजाइन अच्छी होगी, हमेशा आपका मकान खूबसूरत लगेगा। जो आजकल का मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है उसमें आपका जो भी काम चल रहा है वो वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइंस और इन्हीं से खेल हो रहा है ना। अब वो गोल वाली डिजाइनें, सर्कुलर डिजाइनें, वो सब नहीं चल रही। तो ट्रेंडिंग है, हमेशा अच्छा लगता है वो कराइए। और टाइल में भी अगर खर्चा लगता है ज्यादा तो आप पेंट वर्क करा लीजिए। अच्छा पेंट कराइए। बाहर जैसे ऐसे का अल्टीमा वगैरह, तो वो 7-8 साल 10 साल तक चल जाता है, इतनी जल्दी नहीं खराब होता। ठीक है, तो इस तरीके से 3 से 4 लाख रुपए मकान बनाने में बचा लेंगे। और एक मैं आपको बात बता दूं, मकान जब आप बनवाएं, छत में जब छत आपकी पड़ जाए, छत में तो आप डलवाइए ही वाटर प्रूफिंग का मटेरियल, जब छत पड़ जाए तो उसमें एक कोटिंग करा दीजिए वाटर प्रूफिंग मटेरियल की। तो कभी पानी ऊपर से रिस्क के साइड से रिस्क के नीचे जाएगा नहीं, पेंट वगैरह की लाइफ, पुट्टी की लाइफ सब बढ़ जाएगी। प्लम्बिंग का जो भी मटेरियल लीजिए वो भी अच्छे ब्रांड का लीजिए, मैं ब्रांड नहीं रिकमेंड करता, लेकिन अच्छे ब्रांड का लीजिए। लेड प्रूफ लीजिए, लंबे समय तक चलेगा, तोड़ना फोड़ना नहीं, निकालना नहीं, है ना। तो पैसा ही बचेगा आपका वो। और बताइए कौन सी चीज छूट रही है? मेरे हिसाब से तो मैंने सारी कवर कर दी। 3 से 4 लाख रुपए आप ऐसे बचा सकते हो। हाँ, अगर आपके क्षेत्र में टर्माइट की प्रॉब्लम है, दीमक की प्रॉब्लम है, तो दरवाजे चौखट सब आप स्टील का, लोहे का लगाइए। बढ़िया डबल पताम के अच्छे से फ्रेम के दरवाजे आते हैं, आप जिंदल का ले लीजिए। ब्रांड प्रमोशन नहीं है, जिंदल का ले लीजिए, और बहुत सारे आते हैं, उनका लेके लगा दीजिए। ठीक है ना, मजबूत भी रहेंगे, टिकाऊ भी रहेंगे, दीमक वगैरह का कोई खतरा नहीं है। मॉडुलर किचन बनवा रहे हैं, दीम टर्माइट की प्रॉब्लम है, स्टील के आने लगे हैं, स्टील के लगवाइए। स्टील का मॉडुलर किचन लगवा लीजिए। लकड़ी से बचिए, खराब हो जाएगा, जल्दी खराब होगा। नल, टोपी, टैप, ये सब अच्छे ब्रांड के, कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगे ब्रांड के लगाएं। मीडियम रेंज में ब्रॉस के बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनका एडवर्टीजमेंट कम है, लोग कम जानते हैं, पब्लिसिटी कम है, लेकिन 7 ईयर की गारंटी वारंटी के साथ में आते हैं, वो लगाइए। आप एक बहुत ब्रांडेड प्लम्बिंग नल लगाते हैं, टैप्स लगाते हैं, और एक मीडियम उसका लगाते हैं अच्छी क्वालिटी का, तो मान के चलिए पूरे में 15-20 हजार का फर्क आएगा। क्वालिटी सेम मस्त मिलेगी आपको। ऐसे लगाइए, तो 3 से 4 लाख रुपए बचा लिए, मकान की फुल सेफ्टी कर ली। बाहर की वॉल्स पे आप जो वाटर प्रूफिंग पेंट आता है, कोटिंग करा दीजिए।
और पैसे बचाना चाहते हैं भविष्य में, छत पे एक टेम्परेचर प्रूफ कोटिंग आती है, वो करा दीजिए। थोड़ा पैसा आपको लगेगा लेकिन वो पैसा आपका बचाएगा। गर्मी हो रही, चिढ़ रहेगा, एसी कम चलाना पड़ेगा, बिजली का बिल कम आएगा, पानी सीलन का असर होगा ही नहीं। अंदर पानी की वजह से, सीलन की वजह से कोई चीज नहीं खराब होगी। वायरिंग अगर आपकी प्लम्बर आपका अच्छा है तो वायरिंग अच्छी करेगा तो लीकेज होगा नहीं। 2 रुपए महंगा दीजिए लेकिन बढ़िया ढूंढ के लगाइए जिसकी लोग 4 तारीफ करें। एक बंदा नहीं, चुनने में सावधानी रखिए, है ना। इस तरीके से 3 से 4 लाख रुपए बचा लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और अगर आपको हाउस प्लांट्स के वीडियोस वगैरह देखने हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको अच्छे अच्छे प्लांट्स मिल जाएंगे, हाउस प्लांट्स देखिए, जो अच्छा लगे वो बनाइए। कस्टमाइज सर्विस चाहते हैं, कस्टमाइज वास्तु प्लान चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।